हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। चैप्टर 11 इंडियन इकोनॉमिक्स का हम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि सपोर्ट प्रोवाइड करना, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए चाहे फिर सोशल डेवलपमेंट के लिए। यानी कंट्री का बेस को बनाने के लिए हम चाहे उसे इकोनॉमिकली डेवलप कर रहे हैं या फिर सोशली उसको डेवलप कर रहे हैं, दोनों ही कैटेगरी किस में आ जाएगी? हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगी। कहते हैं कि इमेजिन करो ऐसे लाइफ कि आपके पास कोई भी ट्रांसपोर्ट ना हो, कोई कम्युनिकेशन फैसिलिटी ना हो, कहते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ना हो, कोई हॉस्पिटल ना हो, नर्सिंग होम्स ना हो। तो कहते हैं ऐसी लाइफ तुम इमेजिन करके देखो कि इलेक्ट्रिसिटी ही ना हो, ऑयल ना हो, डीजल ना हो, पेट्रोल ना हो। ठीक है, कहते हैं एब्सेंस ऑफ दीज थिंग्स वुड ओनली ड्राइव अप टू प्रीमिटिव एज। कहता अगर ये सारी चीज़ें नहीं होगी तो केवल तुम कहाँ तक जिंदा रह सकते हो? बिल्कुल स्टार्टिंग की स्टेज तक जिंदा रह सकते हो। व्हेन प्रोडक्शन वो जस्ट फॉर सबसिस्टेंस, जब जो प्रोडक्शन है जब केवल किस चीज़ के लिए होगा? केवल सबसिस्टेंस के लिए, यानी कि केवल जीने के लिए जब तक प्रोडक्शन चलेगा तब तक तो मान लिया कि आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन प्रोडक्शन एक्टिविटी ही क्या नहीं है? डिड नॉट यील्ड सरप्लस फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए केवल प्रोडक्शन का होना ज़रूरी नहीं है, जबकि ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ डेवलप होने भी ज़रूरी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराना इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट कंट्री की। कहते हैं बिना इकोनॉमिक ग्रोथ के और बिना सोशल डेवलपमेंट के हम केवल प्रिमिटिव स्टेज पे रह जाएंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग के स्टेज पे रह जाएंगे। तो लाइन लिखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू सोशल सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री विदाउट विच इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट वुड ओनली रिमेन टू बी प्रिमिटिव। फिर कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्रॉडली जो क्लासीफाई किया गया है वो तो कैटेगरी में किया गया। दोनों कैटेगरी क्या है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। वैसे तो मैं बहुत बार बताते ही रहती हूँ, मैंने शायद पहले भी कभी वीडियो में डिस्कस किया होगा कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है, यानी कि एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए बने हुए हैं। पहले इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें हम, तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो कि बात तो आ जाएगी हमारा सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम किसको प्रोवाइड करा रहा है? पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है इकोनॉमी की वो और ज़्यादा, यानी कि उसके अंदर ड्राइविंग फोर्स डाल रहा है। कोई भी ऐसी चीज़ डेवलप हो रही है, चाहे ट्रांसपोर्ट डेवलप हो रहा है, चाहे कम्युनिकेशन, चाहे पावर फैसिलिटी, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी एनहांस हो रही है। कहते हैं अबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई वुड एक्सीलरेट द पेस ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। कहते हैं अगर पावर सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? प्रोडक्शन एक्टिविटी जल्दी जल्दी होगी। कहते हैं अगर आपके पास अबंडेंट मीन्स है ट्रांसपोर्ट के, तो आप गुड्स एंड सर्विसेज को जल्दी मूव कर सकते हो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। अगर आपके पास कम्युनिकेशन मीन्स अबंडेंट है तो आप क्या कर सकते हो? फैसिलिटेट कर सकते हो एक्सचेंज को एंड सो फोर्थ। कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज़ वर्चुअली नॉट पॉसिबल टू डेवलप इन एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो कहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करने के लिए? डेवलप करने के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो। बिना इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए आप इन सारी चीज़ों को क्या नहीं कर सकते? इन सारी चीज़ों का फ़ायदा नहीं ले सकते। मतलब अगर आपके पास पावर सप्लाई है तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी है तो आपका सामान एक इधर से उधर चला जाएगा जल्दी से, कम्युनिकेशन फैसिलिटी अच्छी है तो आप ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं जिससे भी आपको बात करनी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की एग्जाम्पल है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहता है कि ऐसा सिस्टम जब सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करा जा रहा है, किस फॉर्म में? स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स विच सर्व एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर सोशल डेवलपमेंट। स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये भी हमारे ड्राइविंग फोर्स लेके आ रही हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जगह सोशल डेवलपमेंट आ जाएगा कंट्री का। सोशल डेवलपमेंट का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड है। कहते हैं जब भी हेल्दी और एफिशिएंट वर्कफोर्स की कंट्री में ज़रूरत होती है तभी बात आती है हमारी सोशल डेवलपमेंट की। तो कहते हैं जहाँ पे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी ग्रोथ की प्रोसेस में हेल्प करता है, वहीं पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन को डेवलप करने में हेल्प करता है। यहाँ पे आपको यहीं पे क्लियरिटी होगी कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी से रिलेटेड है, यानी कि पूरी ग्रोथ की प्रोसेस में एक्सीलरेशन जब आ रहा है तो वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कब होगा? जब ह्यूमन डेवलप हो रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर एक्सीलरेशन आ रहा है तब।
तो कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट ह्यूमन डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती बिना ह्यूमन के डेवलप हुए। यानी जब तक लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो कम्युनिकेशन फैसिलिटी कितनी मर्जी डेवलप कर लो, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो कहते हो यूज़ करना भी आना चाहिए। तो यूज़ करना आने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट करेंगे। तो कहता है कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस के साथ साथ क्या करता है, बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज को भी डेवलप करता है। और जितने भी एलिमेंट्स इकोनॉमिक चेंज के वो क्या है, ज़रूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। कहता है दीज एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर would not be of any use if the bulk of the population of a country continue to be illiterate and suffers from disease and sickness। तो कहता है, ये कहना चाह रहा है कि अगर लोग जो है सारे बीमार हैं, काम नहीं कर रहे ढंग से, इलिटरेट अनपढ़, मतलब ऐसे ही चल रहे हैं, इधर से हिल डुल रहे हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है हमारा, तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप नहीं कर सकते। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करनी है हमें कंट्री की, तो हमें इन दोनों को ही साथ लेके चलना पड़ेगा, इन दोनों को ही डेवलप करना पड़ेगा। तो ठीक है, आई थिंक आप सबको ये क्लियर हो गया होगा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बावजूद भी, ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछेगा। आज के लिए इतना ही। Thanks for watching. Like, share, comment and subscribe Ritik Kaushik Classes. Bye bye. Take care. Keep watching.